अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आपको पता है जिस तरह से कि कराची की आवाज़ में मैं मुख्तलिफ़ इलाकों में जाती हूं, वहां के मसाइल जो हैं वो स्क्रीन पे लेके आती हूं। तो आज भी मैं एक जगह मौजूद हूं, यहां काफ़ी सारे लोग भी मौजूद हैं। यहाँ के मसले भी बहुत बड़े हैं। मसले वही जो आपको पता है कि रोज़ का मसला कराची का यही एक मसला है। कराची में आप किसी भी इलाके में जाएँ, आपको सीवरेज का निज़ाम ख़राब मिलेगा, आपको सड़कें टूटी फूटी मिलेंगी, आपको गलियाँ टूटी फूटी मिलेंगी। और अब तो जो हॉट टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक ने पागल कर दिया आवाम को। गर्मी एक कहती है कि मैंने जाना नहीं है और लाइट कहती है कि मैंने आना नहीं है। तो ये मसले बहुत बड़े हैं। यहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। लियाकत मार्केट UC4 में मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सीवरेज का निज़ाम कितने अरसे से ख़राब है? सीवरेज का निज़ाम तो तकरीबन 15-20 साल लास्ट टाइम हमने अपने बड़ों से सुना है कि नेमत साहब आए थे, उनके दौर के अंदर सीवरेज का जो निज़ाम बना था, उसके बाद जब तबाह हो गया वो, उसके बाद अब तक बहुत सारे यहाँ पर हमारे मेयर्स आ चुके हैं, हमारे मेंबर सूबाई असम्बली आ चुके हैं, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदे भी आ चुके हैं, लेकिन करने वाला कोई भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, तो क्या मतलब आए दिन गटर भरे रहते हैं, गलियों में पानी होता है, सड़कों पे होता है क्या, या बारिश होती है तब ज़्यादा पानी होता है? सिर्फ रोडों का मसला नहीं है, अब तो ये हाल हो गया है कि रोड भरने के बाद हमारे घरों के अंदर तक के गटर का पानी आने लग जाता है। हमारे जो मेन होल्स जो हैं वो फुल हो जाते हैं। गंदी गलियाँ जो बनी हुई हैं उनका पानी तक के अब घरों के अंदर आना शुरू हो गया। ये हालत हो गई है। अच्छा, तो यहाँ काम एक लंबा अरसा हो गया है कि नहीं हो रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आवाम जिन लोगों को वोट देकर लाती है, जिन पर एतमाद करती है, वो आके उनको पूछते भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ शायद कि हम अपना जो जिस वक्त फैसला करने का वक्त होता है उस वक्त सही फैसला नहीं करते। अच्छे उम्मीदवारों को हमें लाना चाहिए ताकि इसके ज़रिए से हमारे जो है मसाइल हल हो सके। आई थिंक ये एरिया जो है वो MQM का है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है सामने हमीद ज़फ़र, ये मेंबर सूबाई असम्बली हैं और यहाँ पर बल्दियाती नुमाइंदे भी हमारे MQM के रहे हैं और MQM की हर तरह से नुमाइंदगी रही है। इसके बावजूद भी हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई नज़र आता है तो जमात इस्लामी के नुमाइंदे में नज़र आ रहे होते हैं और किसी न किसी तरीके से लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे MQM ने कभी काम नहीं किया? जी बिल्कुल काम नहीं किया। अभी आपको एक चीज़ अभी नज़र भी आएगी, हो सकता है कहीं नज़र आ जाए आपको कि रोड डल रहे हैं या दूसरी चीज़ें हो रही हैं। देखिए 3-4 साल का अरसा गुजर गया, ये पूछने वाले नहीं थे। अब जबकि अगले महीने के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं तो कहीं रोड भी डल रहे हैं, कहीं लाइनें भी डल रही हैं। तो ये आवाम को पागल बनाने की हमेशा की तरह कोशिश कर रहे हैं। आवाम को जो आवाम मजबूर हो चुकी है, यहाँ तक कि लोग खुदकुशियाँ करने में मजबूर हो गए, तो मेरे ख्याल में उनको पागल बनाना छोड़ दें। अगर आप वोट लेते हैं तो आप कम अज़ कम उनसे काम कराएं। ठीक है। अच्छा बताएं, लोड शेडिंग कितने घंटों की है यहाँ पे? देखिए लोड शेडिंग का हमारा कोई टाइम नहीं है, तो सभी जानते हैं, यहाँ सारे लोग मौजूद हैं कि 3 घंटे लोड शेडिंग का टाइम है, लेकिन आने का टाइम नहीं है। मतलब सरप्राइज आपको मिलते रहते हैं यहाँ पे? बिल्कुल, ये हमारी ये समझ लें कि आदत सी हो गई है। ये चाहते हैं कि जिस तरह हम जी रहे हैं, हम जीने का भी हक भी हम जीने का हक भी जो है हमसे छीन लें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ सबके सामने करना चाहता हूँ कि कराची के अंदर अगर के इलेक्ट्रिक के हवाले से कोई बात करता है तो वो इंजीनियर हाफिज नईमुर रहमान हमें नज़र आते हैं कि वो गरीबों का सहारा है, गरीबों का मसीहा है। वो हर तरह से लोड शेडिंग हो, चाहे के इलेक्ट्रिक का जो भी मसला हो, हर तरह से जो है वो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, के इलेक्ट्रिक जो है वो 3 घंटे एक टाइम पे 3 घंटे जाती है या पूरे दिन में 3 घंटे जाती है? ये 3 घंटे सिर्फ एक टाइम है। एक दिन के अंदर 3 टाइम हमारे 3-3 घंटे के शेड्यूल के मुताबिक बने हुए हैं। तो ये तो खाली 3 टाइम एक दिन के, लेकिन 3 घंटे नहीं है हमारे। 3 घंटे सिर्फ बोलने के हैं, लेकिन जब लाइट जाती है तो फिर आती नहीं है। अच्छा जी, जिस तरह से डॉक्टर की एक प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं कि आपने ये दवाई 3 टाइम लेनी है, इस पे मेरी आवाम जो है वो ध्यान दे ना दे। के इलेक्ट्रिक वाले भरपूर देते हैं कि 3 टाइम जो है वो लाइट आपकी जाती है और ये हर जगह का सिस्टम है। इन लोगों का ये भी है शायद आधी रात को भी लाइट जाती है। जी बिल्कुल, आधी रात को भी लाइट जाती है। और बिल्स का सुनाएं कि बिल फिर किस तरह, अगर आपके पूरे दिन में 4, 6, 8 घंटे लाइट नहीं है तो बिल का बताएं कि बिल किस तरह के आ रहे हैं? यहाँ पे तो बिल ऐसे भी आते हैं कि जो लाखों के अंदर भी हैं और हज़ारों के अंदर भी हैं। ओवर बिलिंग भी इतनी ज़्यादा है कि शायद आप अगर यहाँ से किसी जगह सर्वे करना शुरू कर दें या विजिट करें तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि ओवर बिलिंग यहाँ कितनी होती है लोड शेडिंग के बावजूद भी। के इलेक्ट्रिक के ऑफिस कभी आप लोग गए, कभी ये कंप्लेन लेके कि इतनी लोड शेडिंग है, फिर उसके बाद इतने यूनिट्स, इतने बिल किस तरह से आ गए? देखिए बहुत अच्छे तरीके से लोग जानते हैं कि कोई अकेला शख्स अगर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होता। हम जमात इस्लामी के ज़रिए से बहुत दफ़ा हम जो है के इलेक्ट्रिक के दफातर जा चुके हैं और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने इनके के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो प्रोटेस्ट हुए हैं हर चीज़ में शामिल रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि आम बंदा ये मसला हल नहीं कर सकता इतनी बड़ी माफिया का।
तो हाफिज नईम रहमान के हम हर कदम पे शाना बशाना खड़े हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ के रिहायशी है या कोई कारोबार है यहाँ पे? जी मैं यहीं का रिहायशी हूँ और मेरी पैदाइश भी इसी जगह की है, यहीं की एफ साउथ की। और यहाँ जितने मसले हैं, यानी मीठा पानी तो हमने कभी अपनी ज़िंदगी में, जब से मैंने आँख खोली होश संभाला, मैंने मीठा पानी यहाँ पर मीठा आता ही नहीं है पानी, लाइनें कोई भी नहीं। नहीं, मैंने जब से होश संभाला है मैंने मीठा पानी नहीं देखा। हाँ, अपने बड़ों से सुना कि कभी आता था पानी, वो बड़ों ने सुनाया, मैंने अपनी आँख से कभी। माशाल्लाह 20, 22, 25 साल के तो आप भी होंगे ना? 35 साल की उम्र, 35 ईयर्स ओल्ड, लेकिन मैंने मीठा पानी आज तक लाइनों में आता हुआ नहीं देखा। हाँ, लारे लप्पे बहुत सुने, अभी भी जो है वो लोगों का पैसा तबाह किया गया, लोगों को बोला गया आप लाइनें डाल लें, मीठा पानी आ जाएगा, हम रोड डलवा देंगे। वो रोड जो डलवाया गया वो बिल्कुल नाकिस रोड डलवाया गया कि एक बार वो बारिश होगी या सेवरेज का पानी वहाँ खड़ा होगा तो वो रोड जो आवाम के टैक्स के पैसे से बना, वो रोड 1 महीने के अंदर तबाह हाल हो जाएगा। जो लोगों के कमर में दर्द होता था, लोगों के ट्रांसपोर्ट जो ख़राब होती थी उससे, वो दोबारा हम उसी जगह पे खड़े हो जाएंगे। और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वो मीठे पानी की लाइनें वहाँ पर डलवाई और उन लाइनों में आज अभी तक कोई पानी नहीं आ रहा। मेरे अंदाजे के मुताबिक लोगों ने कम से कम लाखों में उस पर पैसा तबाह किया अपना, लेकिन पानी नहीं आया। अच्छा, तो ये मुझे बताइएगा, पानी तो 35 साल से आपने तो कभी भी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में कि मीठा पानी आया, तो यहाँ बोरिंग है या टैंकर है, क्या सिस्टम क्या है पानी आने का? पहले तो हर घर में एक बोर होता था, अपना खुद जाती लोग करवा लेते थे, 20,000 30,000 में करवा लेते थे। लेकिन आज ये है कि 6 लाख 7 लाख पे बोर पहुंच चुका है, 500 550 फीट पे पानी आता है और किसी जगह पे एक बच्ची की शादी की जितना जो है खर्च वो बोरिंग पे, एक बोरिंग पे आपको मैं बता रहा हूँ ना कि 500-550 फीट पे पानी आ रहा है। और ये भी बात नहीं है कि कोई बंदा बोर करवाए 500-550 फीट पे और ज़मीन में पानी ना हो तो उसके बेचारे के पैसे तबाह हो गए, वो पानी से भी महरूम हुआ, उसके पैसे भी तबाह हो गए। और हमारे पास तो आप आबादियाँ देखें, यहाँ पर वो आबादियाँ नहीं है कि लोगों की लाखों में तनख्वाह हों, लोगों की तनख्वाहें जो हैं वो 20,000 25,000 रुपये, तो कोई भी 6 लाख 7 लाख हज़ार का लाख का जो बोर अफोर्ड नहीं कर सकता। जो अरबाब इक़्तिदार हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जो 35-40 साल 50 साल से यहाँ से वोट मांग रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उल्टा हमारा पैसा खाया है सिर्फ। क्योंकि हमारा जो टैक्स का पैसा होता है हम लोग इनको देते हैं, लेकिन ये अपनी जेबों में डालते हैं, अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं और हम लोग यहीं सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर धक्के खा रहे होते हैं। और तालीम का निज़ाम आपको पता है कि कैसा है कि इतनी अक्लमंद आवाम है, तो ये इक़्तिदार में सब बैठे हुए कैसे हैं? थोड़ा सा ये भी पता चलना चाहिए। जब सब इतने अक्लमंद है, सबको पता है हम टैक्स दे रहे हैं और हमारे पैसे से उनके घर चल रहे हैं और हमारे घर नहीं चल रहे, हमारे लिए कोई काम नहीं हो रहा, हमारे लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर ये इक़्तिदार में कैसे बैठे हैं? लेकिन मैं कराची की अगर बात करूं तो कराची में आपको पता है खौफ की फ़िज़ा कायम रही काफ़ी अरसे तक। यानी अगर मेरा खुद भी दिल चाह रहा है कि मैं किसी और जमात को वोट दूं तो मेरा वोट मुझे पता है कि मैं जाके देकर आऊँगा और मेरे घर पे पता लग जाएगा उन लोगों किसी न किसी तरीके से कि मेरा वोट कहाँ पर कास्ट हुआ है। उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है ये सबको पता है, कोई ऐसी बात नहीं कि छुपी हुई बातें। तो इस वजह से लोग डर की वजह से, अपनी ज़िंदगियों को बचाने की वजह से एक जो वोट दिया जाता था वो वैसे दिया जाता था। और पीपल्स पार्टी अब जो है लोगों के जहन खुल रहे हैं, अब खौफ व हिरासत की फ़िज़ा नहीं है, अब लोगों के जहन खुल रहे हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आज से 6 महीने पहले हमने टंकी रोड पे एक प्रोग्राम करा था आपके साथ, मलीर था कालाबोर्ड रोड के लिए, मलीर था सौदाबाद और कालाबोर्ड था सौदाबाद रोड के लिए। तो वो आपने उस रोड की हालत खुद देखी थी, आपके कैमरामैन ने उस रोड को दिखाया था। तो वो जमात इस्लामी के धरने कैंप्स की वजह से आज उस रोड पे अगर आप जाएं तो माशाल्लाह तरक्याती काम शुरू हो चुका है। अगर जमात इस्लामी उस टाइम स्टैंड नहीं लेती तो वो रोड आज भी उसी तरीके से खड़ा हुआ होता और पता नहीं उसका अल्लाह ही वारिस है, जो 20 साल से ऐसे पड़ा हुआ था शायद अगले 20 साल ऐसे ही पड़ा रहता। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। और बहुत अच्छी चीज़ है कि 6 से 7 महीने पहले इन्होंने प्रोटेस्ट किया उस रोड पे। कौन सी जगह आपने बताई? ये मलीर था कालाबोर्ड, हमने टंकी पे आपके साथ ही प्रोग्राम करा। ठीक है, हमारा वहाँ प्रोग्राम भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे काम होना शुरू हो गया, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और हमारी कोशिश K21 न्यूज़ की, कराची की आवाज़ की कोशिश है, ये इतनी दूर दूर गर्मी में जो हम लोग धक्के खाते हैं, इसका मकसद ये है कि इशूज़ सामने स्क्रीन पे लेके आएँ और इनका हल निकले, यहाँ पे काम हो। जिस तरह से हम अपने सुकून से घर में ज़िंदगी गुजारें, ये सब मेरे भाई, ये हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब इसी तरह अपनी ज़िंदगी घर में सुकून से गुजारें अपने इलाके में। जिस इलाके से हम निकलते हैं हम बड़े अच्छे रिलैक्स होकर अपने इलाके से क्रॉस करके जहाँ जाना चाहें वहाँ जाएं। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे रिहाइश है, काम करते हैं, क्या है? बंदारू सामने रिहाइश भी है मेरी। इस एरिया में पानी आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। मीठा पानी? मीठा पानी आता है। भाई तो कहते 35 साल से उन्होंने पानी नहीं देखा। नहीं, इस एरिया में पानी नहीं आता, सामने एरिया में पानी आता है। और कभी गंदा पानी भी आया था लेन में। मतलब वो जहाँ पतंग लगी हुई है वहाँ पे आता है पानी? हाँ, सेवरेज का पानी भी आया था, पानी में गंदा पानी भी आया था। मतलब पतंग वाले इलाके में ना, वहाँ पतंग लगी हुई है, वहाँ आता वाला है। इलाका है। ये भी पतंग का है, तो यहाँ क्यों नहीं देते? मलिर पतंग वाला है। तो यहाँ क्यों नहीं देते? यहाँ झीरे में पानी नहीं आता है। वजह ना, मतलब हाँ, यहाँ लेने नहीं डली है पानी की लेने नहीं डली यहाँ पर। अगर पैसे ले चुके हैं इसके, पैसे ले चुके हैं, लेकिन पानी के पैसे किसने लाइनों के लिए? पानी के पैसे नहीं, लेनों के पैसे किसने लिए? पार्टी के तो नहीं थे, लेकिन ठेकेदार थे यहाँ के। ठेकेदार थे? हाँ, ठेकेदार मतलब वो थे। पतंग वाली पार्टी के तो नहीं थे ना? पतंग वाली पार्टी के नहीं, ठेकेदार लोग थे। ठेकेदार थे या वाटर बोर्ड से थे? जी हाँ, वाटर बोर्ड से थे? वाटर बोर्ड के थे। हाँ, वाटर बोर्ड के थे। तो फिर लाइनें नहीं आई आप तक? लेने डली में इस एरिया में मीठा पानी आता है, झीरी में नहीं आता मीठा पानी। अच्छा, इस एरिया में नहीं आता? एश में आता है, जी में नहीं आता। सही है। अच्छा बताएं, लोड शेडिंग का क्या से? तो बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। आधी रात को भी लाइट जाती है? 1 बजे आती है, सुबह 4:30 बजे आती है लाइट। तो फिर कारोबार किस तरह से मुतासिर हुआ है लोड शेडिंग की वजह से? कारोबार की तो सत्या पीटी, सत्या पीटी कारोबार की तो कारोबार नहीं कर पा रहे हैं लोग, सब परेशान है, कर्जदार हो रहे हैं। अच्छा, कारोबार लाइट की वजह से नहीं कर पा रहे या जितनी महंगाई होगी उसकी वजह से नहीं कर पा रहे? महंगाई भी है और लाइट शेडिंग भी है। लोड शेडिंग की वजह से भी और महंगाई भी की वजह से। क्या गरीब आदमी जो 1 पाव तेल नहीं खरीद सकता, वो तेल इतना महंगा हो गया, आटा इतना महंगा हो गया है। तेल का क्या किलो तेल मिल रहा है? तेल 540 रुपए किलो मिल रहा है तेल। और आटा? आटा भी तकरीबन 100 रुपए किलो है। अच्छा ये बताएं, आज से अगर 10-15 साल पहले जाएं, उस टाइम ऑयल और तेल की क्या कीमत थी? आधी कीमत थी, इससे आधी कीमत थी, आधी कीमत थी। एकदम बहरान आया है, एकदम जो इमरान खान की हुकूमत गई है वो एकदम बहरान आया है महंगाई। मतलब उनकी हुकूमत में सब खुशबाश थे? कुछ बात तो इतनी महंगाई थी, इतनी नहीं थी, इतनी इन्होंने पहाड़ तोड़ दिए महंगाई के, इस हुकूमत ने। ऐसा क्यों होता है कि किसी के जाने के बाद हमें उसकी अच्छाइयाँ याद आती हैं? या तो दुनिया से चला जाए वो अच्छा हो जाता है, या फिर इक़्तिदार से उतर जाए। इमरान खान को अवाम ने नहीं उतारा, अवाम ने नहीं उतारा, जो असेंबली बैठे वो बिक गए, उन्होंने उतारा है। अच्छा, इमरान खान को अवाम ने नहीं उतारा, आप भी इमरान खान के साथ हैं लोग। मोहब्बत है आपको उनसे? मैं ईमानदारी की बात करता हूँ, मैं मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, फिर भी एक होती है ना, कोई अगर सच्चा हक पे है। बेहतर है वो, इन से वो बेहतर है। बेहतर है जी हाँ, बेहतर है। सही है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि दोबारा आए वो? इंशाल्लाह आएगा वो, इंशाल्लाह आएगा वो, दोबारा आएगा इमरान खान। तो आप रहे तो पतंग के साथ रहे हैं, फिर आप दुआ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब आ जाएं? मैं इनका पावन नहीं हूँ पतंग वालों का। अच्छा। मैं ईमानदारी की बात करता हूँ। मैं आपको खौफ नहीं आता? भाई तो कहते खौफ आता था। कोई खौफ नहीं, सब बकवास करते हैं, कोई खौफ नहीं है। ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइएगा, ये जो पानी का सिलसिला है कि उस तरफ आता है, इस तरफ नहीं आता, तो ये तो बड़ी दुखी चीज़ है। वो कहते हैं ना कि अगर मेरे घर की पूरे इलाके की अगर लाइट गई हुई है, पूरे इलाके की अगर लाइट गई हुई है तो सुकून रहेगा 6 घंटे ना हो। अगर मेरे सामने वाले घर में लाइट जल रही है और मेरी लाइट नहीं है तो मुझे सुकून नहीं आएगा। अब उस इलाके में पानी आ रहा है, सामने ही बिल्कुल रोड क्रॉस कर, और इस तरफ नहीं आ रहा। अभी जो मेरे भाई रहते ना, एहसान भाई, ये रहते बैक साइड पे और मैं रहता हूँ इस साइड पर ना, एक गली का फासला है। हाँ। इस साइड पानी नहीं आ रहा। अभी भाई ने कहा कि एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है। हाँ। मगर इस साइड पे पानी नहीं आ रहा है मीठा, ठीक है। गंदा पानी आ रहा है। पानी अभी नहीं आ रहा, सिर्फ बोरिंग का पानी चल रहा है वहाँ पे। तकरीबन 25 घर ऐसे हैं जिसपे बोरिंग का, एक ही बोरिंग है, उसमें 25 घर पानी भर रहे हैं। मीठा पानी नहीं आ रहा, इस साइड पे नहीं आ रहा, इधर आ रहा वो अलग बात है। हमारी वाली पट्टी पे नहीं आ रहा, ये पूरा एच एरिया है, ये वाला सामने वाला, इसे नहीं आ रहा। तो वाटर बोर्ड का भी जाना हुआ कि क्यों पानी साफ नहीं दे रहे हैं हमें, क्या वजह है? पहले कुछ आया था पानी, फिर गंदा पानी आने लगा था ना। हाँ। फिर उसके बाद पानी नहीं आया रमजानों से पहले। रमजानों में तो बिल्कुल ही नहीं आया, रमजानों में थोड़ा एक आध दफ़ा आया, उसके बाद बिल्कुल नहीं आया पानी। तो क्या फिर टैंकर वगैरह या किस तरह जिंदगी किस तरह गुजर रही है? बेसिक चीज़ है। पानी मोल का खरीद रहे हैं हम लोग, 30 रुपए का एक गैलन आ रहा है, वो खरीद रहे हैं। बोरिंग का पानी इस्तेमाल हो रहा है घर के उसमें। अच्छा मुझे बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक आपके एरिया को कितना तंग कर रहा है? माशाल्लाह से पूरी रात लाइट नहीं होती है। मतलब आप चाहें कि आए ना, आप माशाल्लाह के साथ क्या? 3 घंटे की लाइटें जा रही हैं, 4 टाइम जा रही है, 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ना दिन में हो रही है, ना शाम में, ना रात में, लाइट ही नहीं है। क्या करें, सो ही नहीं पाते हैं, बच्चे परेशान होते हैं। गर्मी शदीद पड़ रही है, आप देखें गर्मी की क्या हाल है। और बिल उसी हिसाब से आ रहे हैं, कम आ रहे हैं? बिल तो बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, हज़ारों के हिसाब से भी आ रहे हैं। बिल कम नहीं आ रहा, महंगाई का तूफान आया हुआ है।
पानी का टैंकर, मीठे पानी का 4 से 5,000 6,000 रुपये का टैंकर आ रहा है कि बंदा कहाँ तक अफोर्ड करेगा। 15,000 18,000 रुपये की महीना है सैलरी है, जिसमें किसी को किराए पे रह रहा है, किसी का अपना मकान है। किस तरह लोग परेशान हुए हैं कि आप इंतहाई बहुत परेशान हुए हैं इस टाइम। अच्छा, ये कभी आपने बिल आया हो वो यूनिट अपने उसके साथ अपने मीटर के साथ चेक किए, प्रॉपर यूनिट आते हैं वो या आगे पीछे होता है? नहीं, कुछ आगे पीछे भी होते हैं, मगर वहाँ पे जाते हैं वहाँ सुनवाई नहीं होती। वहाँ पे सिर्फ एक बात ये होती है कि आपको ये बिल भरना है, चाहे वो 400 यूनिट हो या 500 यूनिट हो। अब 100 के बाद डबल हो जाते हैं, 200 के बाद भी डबल हो जाते हैं। बिल तो आपको पे करना है, ये वो कम नहीं करते हैं। आप किस्त इंस्टॉलमेंट करवा लें, पर ये सवाल ये होता है कि आपको ये बिल पे करना है, बस इंस्टॉलमेंट कर देंगे आपके लिए बस। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि कितने अरसे से आपकी तरफ पानी नहीं आ रहा या आता है? असल में मैं तो भाई भर दी हूँ, तकरीबन 55-60 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। ठीक है। 30 साल पहले जो कराची था, अब हम उस कराची को ढूंढ रहे हैं। 30 साल से 30 साल से हम उस कराची को ढूंढ रहे हैं जो रोशनियों का शहर होता था, पानी होता था, सुकून होता था, अमन होता था। अब यहाँ गुर्बत है, अफलास है, कचरा है, कूड़ा है, करकट है, बेरोजगारी है, सदमा, अफसोस। यहाँ पे रोज़ाना सुबह पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं। हमें ये नहीं पता चलता कि हमें लाइट मिलेगी कब, पानी कब मिलेगा, गैस कब मिलेगी। गैस 8 घंटे की लोड शेडिंग जो कभी नहीं हुआ ना। गैस की अभी भी लोड शेडिंग है? लोड शेडिंग है, 11 बजे गैस चली जाती है, सुबह 4 बजे आती है। ये गैस वाले का हमारे साथ बर्ताव, पानी यहाँ आता ही नहीं। 30 साल पहले यहाँ पानी बहुत था, मगर ये कि जब से हमारे जो है ये मतलब ये कि लोग दूसरे आए, चेंज हुए, पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल है, उसमें नून भी है, उसमें मुत्तहदा भी, सब लोग शामिल है। कराची को कोई ओन करने को तैयार नहीं। कराची इस वक्त लावारिस है, लावारिस है, सिसक के बढ़ रहा है, कचरे के घेरे में, कूड़े में, करकट में, लोड शेडिंग में। कोई पूछने वाला नहीं है। जो पाकिस्तान को पाल रहा है उसे कोई पालने वाला नहीं है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो बड़े बड़े अरबाब इक़्तिदार जो उसमें बैठते, जो हमारे टैक्सों पे पल रहे हैं ना, ये हम ही को आके गालियां देते, हम ही को आंखें दिखाते, हम ही हमारे ऊपर गुस्सा करते। कोई नहीं पूछता कि कराची के क्या पुरसाने आले। कराची पाकिस्तान का हिस्सा है, कराची पाकिस्तान को पालता है। कराची के लिए अगर इस वक्त मैं 4-5 साल या 7 साल से देख रहा हूँ, कंटिन्यू को स्ट्रगल कर रहा है, नईमुर रहमान स्ट्रगल कर रहा है। हालांकि मैं जमात का नहीं हूँ, मैंने जमात का वोट नहीं दिया, मगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं उनके मतलब खराज तहसीन पेश करता हूँ। बाकी कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई ने कमर तोड़ दी, बाज़ारों में लाइटें नहीं है, बाज़ार वीरान पड़े में, सन्नाटा, अफसोस। लोग अपने मतलब इस वक्त सरवाइव की बातें कर रहे हैं कि हम जिएंगे कैसे। बाकी जो है बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। हर इदारा ये है कि हमसे दुश्मनी लग रहा है कि हम क्यों कमा के दे रहे हैं। जो कमाऊ पूत होते हैं ना घर में, सारा बोझ उसी के ऊपर डाल दिया जाता है। इस वक्त कराची के ऊपर सारा बोझ डाल दिया और कराची को कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। कराची की आवाज़, किस दिन ऐसी आवाज़ आएगी कि अब कराची में कचरा नहीं है, अब कराची की गलियां और सड़कें जो हैं वो बन चुकी हैं, अब कराची में सीवरेज का निज़ाम अच्छा हो चुका है, अब कराची में घर घर में पानी आ रहा है। हम लोगों को इस तरह से अपनी बच्चियों की शादी के जो पैसे जोड़ के माएँ रखती हैं उससे हमें बोरिंग नहीं करवानी पड़ेगी। ये किस दिन कराची की आवाज़ पे ऐसा शो होगा? ये मेरी दिली दुआ है। K21 की कोशिश है कि हर इलाके का मसला हम स्क्रीन पे लेके आएँ ताकि ये मसले हल हों और एक दिन जो है ऐसी भी आवाज़ आए कराची की कि कराची में कोई मसला नहीं है। मैं इसरा फातिन से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ये शो स्टार्ट हुआ, यहाँ के लोग जो रिहायशी हैं उनसे बात की, उन्होंने ये कहा कि
काफ़ी अर्सा हो गया कि पानी तो है ही नहीं यहाँ पे, बोरिंग करवाते हैं। अब वो बोरिंग भी 5-5, 6-6, 7-7 लाख पे हो रही है क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा नीचे। तो मुझे बताइए इस तरह से किस तरह से शहर चलते हैं, मुल्क चलते हैं, घर चलते हैं, गली चलती है, मोहल्ले चलते हैं, ये किस तरह से, अगर इस तरह की बेसिक चीज़ें ही हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये किस तरह से स्ट्रगल करेंगे? मैडम यो जिस आबादी में आप खड़ी हुई हैं ये चौथी या पांचवी नस्ल है इनकी ना, जो यहाँ पर रिहाइश पजीर रहेगी। और इस यानी कि उनके बच्चे भी जो ना बड़े होकर और बूढ़े हो गए हैं, लेकिन ये ज़ाहिर गरीब लोग हैं, यहाँ पर हिजरत नहीं कर सकते, किसी अच्छी जगह जा नहीं सकते, लिहाजा यहाँ पे जो मसाइल हैं उनमें रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुसर कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान बनने के बाद ये आबादी बनी है तो खुसूसी तौर पर इन आबादियों का ख्याल ख़ास तौर पर किया जाता कि बुनियादी चीज़ें पानी, जैसे पानी ज़ाहिर बुनियादी इंसानी की ज़रूरत है, गैस, बिजली, सेवरेज, खेल के मैदान, गर्द के सड़क वगैरह जो कि भी ट्रांसपोर्ट। मुझे इत्तेफाक की बात है कि पहला दौर देखने का मौका मिला है, अच्छी तरह से मैंने अपने होश में देखा है। यहाँ पर मैंने बसें भी देखी हैं, मीठा पानी भी देखा है और स्कूलों की भी अच्छी बहुत हालत देखी है, सेवरेज को भी बहुत अच्छे अंदाज में देखा है, तमाम फैसिलिटीज़ देखी हैं आपने। लेकिन बदकिस्मती से जो पिछला एक दौर गुजरा है उसके अंदर खौफ हिरास का जो माहौल रहा है उसके अंदर लोगों को अपनी आरा का आज़ादाना हक बिल्कुल ख़त्म हो गया और लोग प्रेशर में आकर जो ना अपने सही नुमाइंदों का इंतखाब नहीं कर सके। खुदा करके अब ये कोहर ख़त्म हुआ है और हाफिज़ नईम रहमानी की क़यादत ने कराची में जो मारकतुल आरा जामे अंजाम दिए, जिसमें कैरेक्टर का मसला है और नादरा का मसला है और वाटर बोर्ड के ऊपर जो हमने धरने दिए हैं, उसके नतीजे में आवाम के अंदर इस बात की यकसुई है कि अगर कराची को कोई खिदमत कर सकता है तो वो यानी कि वो लोग कर सकते हैं जिनको कराची से हमदर्दी हो। अच्छा सर मैं थोड़ी सी यहाँ बात थोड़ी सी उसको एक ये भी चीज़ कहना चाहूँगी, आवाम को तो समझ आ रही है, लोग तो समझ रहे हैं कि आप उनके लिए एहतजाज भी कर रहे हैं, उनके लिए काम भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें जिन इदारों के ख़िलाफ़ आप बात कर रहे हैं क्योंकि वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही जो उन्हें करनी है, तो ये आपके धरने, ये आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँची है? देखें, इसमें सिंध गवर्नमेंट का बड़ा अहम रोल है। वो हमारी बात को जिस तरह से नज़रअंदाज कर रही है और जितनी तवज्जो देनी चाहिए सिंध गवर्नमेंट को कराची शहर के अंदर, जैसे भी हमने गुफ्तगू में सुना है कि ये एक कमाने वाला बेटा है समझे, और इसकी जो माँ है या इसके जो वालिदैन हैं या इसके जो बड़े हैं इसकी पूरी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से शहर के अंदर फसाद फैला हुआ आएगा। तो जो चीज़ आप कह रही हैं मैं इसको यानी कि अरबाब इक़्तिदार तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि सूबाई गवर्नमेंट खुसूसी तौर पर इन आबादियों के अंदर अपनी तवज्जो करे और जो आवाज़ यहाँ से उठाई जा रही है सूबाई गवर्नमेंट के हवाले से कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए कराची के वाटर बोर्ड को कराची शहरी हुकूमत के अंदर इंतज़ाम करे, यहाँ के ट्रांसपोर्ट को शहरी हुकूमत के इंतज़ाम करे, यहाँ की तालीम को शहरी हुकूमत के इंतज़ाम करे, यहाँ की पुलिस और दीगर मामला को भी जो मुकामी गवर्नमेंट के उसके अंदर अंजाम दे, तो इंशाल्लाह जो मसले एक साल में हल होते हैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर ख़त्म हो जाने के इम्कानात होंगे। और हमें इसका अंदाज़ा है कि नेमतुल्लाह साहब की जो गवर्नमेंट आई थी वो एक गवर्नमेंट थी, वो छोटे से छोटे से लेकर बड़े मसले तक कोई टक्कल करती थी और मसाइल हल होते थे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम गुफ्तगू आपने भी सुनी, ये सारी चीज़ें, मसाइल तो आपके सामने ही है और आप लोग इनके साथ दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके चैनल ने हमारी आवाज़ को, हमारी जिद्दोजहद को जो हमने, और खुशखबरी भी देना चाहूँगा आपको कि जो हमने मुहिम शुरू की थी काला बोर्ड था सौदाबाद रोड बनाने की और मरी सिटी था सौदाबाद रोड बनाने की, आपके चैनल ने हमारी आवाज़ को दूर तक पहुँचाया और उन ताकतवर इदारों तक पहुँचाया जहाँ आवाज़ सुनी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों रोड बनना शुरू हो गए हैं। इस पर मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगा और आपके चैनल का शुक्रिया भी अदा करूंगा कि अगर आपके चैनल की बदौलत हमारी आवाज़ दूर तक पहुंची और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग गवाह हैं, आपके चैनल ने हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाया है। बहरहाल इसमें आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दूसरी बात ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितने भी मसाइल हैं इन सब की जड़ सिंध गवर्नमेंट है, इन सब की जड़ सिंध गवर्नमेंट है। जब से सिंध गवर्नमेंट ने तमाम इदारों को अपने अख्तियार में लिया है, अपने हाथ में लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ये हो गया सूरत हाल कि पूरा कराची कचरा खाना बन गया है, पूरा कराची कचरा खाना बन गया है। पानी दस्तयाब नहीं है, बोरिंग का पानी 550 फीट नीचे चला गया है। वो भी अगर जमात इस्लामी या हाफिज़ नईम रहमान की टीम इसमें कंट्रीब्यूशन ना अदा करे तो लोग पानी को भी तरसे हैं। हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पर दरख्वास्तें आती हैं कि हमारी बोरिंग करवा दें, इस आबादी में बोरिंग करवा दें, उस आबादी में बोरिंग करवा दें। हम कंट्रीब्यूशन के साथ बोरिंग करवाते हैं ताकि लोगों के लिए हम यही कर सकते हैं, हमारे अख्तियार में जो है हम कर रहे हैं। और माजी में जो कुछ हमारे अख्तियार में था हमने किया। अल्हम्दुलिल्लाह
पानी के हवाले से मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि पानी का पहला मंसूबा K1 का मंसूबा मेयर अकबानी के दौर में आया, K2 का मंसूबा भी मेयर अकबानी लेकर आए। उसके बाद 16 साल तक कोई नया मंसूबा नहीं आया। नेमतुल्लाह साहब ने K4 का मंसूबा शुरू किया और उसके बाद उस K4 का मंसूबा आज तक तकमील तक नहीं पहुंचा। और हम उम्मीद रखते हैं इस वक्त कराची का शहर का मिजाज बदला हुआ है, इन शहरियों को ज़्यादा राय का मौका मिलने वाला है इंशाल्लाह। और मिजाज में तब्दीली है। हाफिज़ नईमुर रहमान इस शहर की आवाज़ बने हुए हैं, इस शहर को लावारिस नहीं छोड़ा। उसके बेटे हैं, उसकी हर आवाज़ को, हर मसले को उठा रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। मैं बस यही कहूँगा कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट इन सब पर कासिब बन के बैठी हुई है। नासिर हसन शाह की सूरत के अंदर जो बल्दियात उनके पास है, वो भी इस पर उनका भी पूरा कंट्रीब्यूशन है इस तबाही के अंदर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, ये इतने आपके इलाके के इतने मसले, इसी एरिया में रहते हैं ना, पैदाइश यहीं की है? जी हाँ, यहीं की है। तो इतने मसाइल देख के ये बताएं कि फील कैसा होता है कि ये पहले कैसा होता था, अब तो वक्त के साथ चीज़ें बेहतर होती हैं और यहाँ वक्त के साथ चीज़ें ख़राब हो रही हैं? ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। वक्त से पहले जो हम लोगों ने देखा था वो चीज़ें है ही नहीं अब यहाँ पे। यहाँ तक कि अपने होश में आज तक पानी लाइन में आया ही नहीं है। और मीठा पानी खरीद के जो है अब यहाँ से दिल कर रहा है कि कहीं दूसरे इलाके शिफ्ट कर लें, मगर वहाँ पे भी यही सूरत हाल है, पानी वहाँ पे भी नहीं आ रहा। ये ख़ास तौर पर जमात इस्लामी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार है हम लोग कि हमारे घरों में लाइनें उन्होंने दे दी हैं और बोरिंग का सिस्टम भी बड़ा प्यारा चल रहा है। लोड शेडिंग के लिए भी जमात इस्लामी के पास जाते हैं, आज तक कोई हासिल उसूल नहीं है। किसी के पास जाएँ तो बोलते हैं भाई बिल पूरा भरो। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ की पानी नहीं है, बेसिक चीज़ है ना पानी, तो प्रॉपर्टी के रेट भी यहाँ गिरे हुए हैं, पानी नहीं है क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है। पूरे रेट गिरे हुए हैं। जो मकान जो है 45-46 लाख का था वो 28-30 में जा रहा है। अब मकान बेचे भी तो दूसरी जगह हमारे को मिल नहीं रही है, पानी के हिसाब से, बिजली के हिसाब से, सेवरेज के हिसाब से। सेवरेज का निज़ाम तो और भी ख़राब हो रहा है। अगर बारिश के दिनों में तो समझ लो बंदा बाहर ही नहीं निकल सकता, तकरीबन घुटनों पानी होता। कोई इमरजेंसी आती है जब भी फिर खिदमत वालों के पास जाते हैं कि भाई गाड़ी दो, किसी मरीज़ को लेके जाना है। ये जमात इस्लामी के जो लोग हैं वो ज़्यादातर बारिशों में इतना काम करते हैं, आम दिनों में तो आप अंदाज़ा लगाने कितना काम होता होगा फिर वो। ठीक है, सिंध गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहते हैं? सिंध गवर्नमेंट का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। सिंध गवर्नमेंट का अल्लाह हाफिज़ है या आवाम का अल्लाह हाफिज़ है? हमें कुछ नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट का इंशाल्लाह आपकी अल्लाह ही हाफिज़ होगा, अगर वो भी जमात इस्लामी ही करेगी। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। तमाम तर सूरत हाल यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, जो रिहाइश पजीर हैं यहाँ के, जो कई सालों से मतलब पैदा हुए, जवान हो गए, बुज़ुर्ग भी हो गए, उन लोगों से भी हमने बात की। उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाया गया कि उनको कितने मसले फेस करने पड़ रहे हैं। इसी तरह कोशिश जारी रहेगी K21 न्यूज़ की, कराची की आवाज़ की, कि इसी तरह ये छोटे छोटे गली के भी मसले हम स्क्रीन पे ज़रूर दिखाएं। हमारे चैनल की एक पॉलिसी है कि बहुत बड़ी जगहों के बड़े मसले नहीं दिखाने। अगर हमारे कराची शहर के छोटे इलाके के भी मसले हैं तो हमारे K21 न्यूज़ पे आपको नज़र आएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन मसलों का हल निकले और हम स्क्रीन पे लेके आते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।